सुप्रभात। सतगुरु बड़े जहाज हैं, जो कोई बैठे आए। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सतगुरु बड़े जहाज हैं, जो कोई बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु तो ऐसा मिला ताते लो लोहार, कसनी दे कंचन किया ता लिया तत्सार। सतगुरु मिल निर्भय बहा, सतगुरु मिल निर्भय भया, रही न दूजी आस। जाय समाना शब्द में सत्यनाम विश्वास। कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। चित चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम धीर। चित चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मत धीर। सो धोखा बिच क्यों रहे, जय सतगुरु मिले कबीर। चित चोखा मन निर्मला, दयाबंत गंभीर। सोयो हुआ बिच रही, जय सतगुरु मिले कबीर। कोटन चंदा उगवे, सूरज कोट हजार। सतगुरु मिलिया बाहर, दिसत घोर अंधार। सतगुरु मोह निवाजिया, दीनी अंबर बोल। शीतल छाया सुगम फल, हंसा करे कलोल। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। सतगुरु मिले क्या भया, रही न दूजी आस। सतगुरु पारस के सिला, देखो सोच विचार। आई परोसन ले चली, दिया दियो दिया संभार। जीव अधम और कुटिल है, कबहू नहीं पतियाए। ताको अवगुण मेट के, सतगुरु होत सहाय। तो पहला बुरा कमाई के, बांधी विष की पोट। कोटि करम पल में कटे, जब आया गुर की कोट। सतगुरु बड़े सराफ हैं, परखे खरा और खोट। भवसागर ते निकार के, राखें अपनी ओट। अब भवसागर जल विष भरा, मन नहीं बांधे धीर। शब्द स्नेही गुरु मिला, उतरा पार कबीर। सतगुरु शब्द जहाज है, कोई कोई पावे भेद। समुद्र बुंदे के भैया, किसके करूं निषेध। सतगुरु बड़े जहाज हैं, जो कोई बैठे आए। पार उतारें और को अपने पार लाए। बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माए। भवसागर के त्रास में, सतगुरु पकड़े बाए। केतिक पड़गुन पच मुआ, जोग यज्ञ तपलाए। बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। तो बिनबो दो कर जोर, सतगुरु बंदी छोर है। पावे नाम के डोर, जरा मरण भवजल मिटे। सत्य नाम निज सोए, जो सतगुरु दया करें। और झूठ सब होए, काहे को भरमत फिरें। जन कबीर बंधन करे, कही विध कीजे सेव। बार पार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। बार पार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, वहां पर जब तक हो सके हमें गुरु के पास रहना चाहिए। गुरु के सम्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उनकी आज्ञा के कहीं ना जाएं, और ये देखते रहें कि उन्हें किस बात की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें।
लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं, और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। तो जैसे पास वैसे दूर। दूर रहकर भी हम ख्याल से ध्यान से पास रह सकते हैं, और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल, घर के ख्याल रख कर दूर रह सकते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं होती। प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। तो जाने अनजाने भी स्वाभाविक है, जब हम दूर देश में होते हैं और हमारा कोई सगा संबंधी, जैसे लड़का, बीवी, माता, पिता, मित्र या संबंधी जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, बीमार या परेशान होता है, तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई, और एक आध दिन में चिट्ठी पत्री तार आ जाता है। तो ये सब स्वाभाविक हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वस्थ निर्मल हैं, शांत हैं, उन्हें उस व्यक्ति को जो बीमार परेशान है और आपकी याद कर रहा है, उसकी शक्ल सूरत की सामने आ जाती है, और ऐसा होना प्राय देखा जाता है। तवज्जो और सम्मोहन में बहुत अंतर है। सम्मोहन की क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनकी हृदय और मन शक्ति उनसे निर्बल हो जाती है, और सम्मोहन करते हैं इसलिए कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ कहलवाना या काम लेना है। तो तवज्जो या आत्मधार तो आपको शांति और आनंद देने और हृदय की सफाई या मन को शुद्ध करने के लिए थी। ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरत धार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनके हृदय परमात्मा की ओर सम्मुख करने के लिए करते हैं, जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ अपनी कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। तो गुरु सदैव अपने शिष्य के लिए श्रेष्ठ सोचता है। श्रेष्ठ भी इस तरह के जो परम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो। जो परम उद्देश्य है, तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर होती हैं। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रवाहित होकर आ रही है। यदि हमारा ध्यान और दूसरी ओर, यदि हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उनकी ओर है, तो वह तवज्जो ख्याल की धार अथवा आत्मधार का हो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी और हम उसे गहरा कर लेंगे। और यदि हम गाफिल हुए तो हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो इधर उधर हुई तो धार तवज्जो वापस चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए, गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।